जोड़ा, भगवान ने संबोधित किया, अपने गले से लगाया और फिर बताया कि मुझे निर्देश तो ये था कि मैं तुम्हें बताऊं नहीं, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता। वो तुम्हें मारेगा, तुम अगर चाहो दोनों से, तुम अगर चाहो तो मना कर दो, मैं तो जस्ट लाइक दूत बन के आया हूं, मैं कह दूंगा जी मैंने तो निमंत्रण दिया, वो नहीं आए। भगवान कहते हैं मैं तो इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कोई मथुरा से आवे और वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है मुझे बतावे। चाचा जी हमें उसका निमंत्रण स्वीकार है। और सुनो, कल आपके साथ चलेंगे, हम कल ही आपके साथ चलेंगे। और हमारे मामा ने अगर मल्ल युद्ध रचा है तो हम मल्ल हैं, हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध करेंगे। मामा ने हमको निमंत्रण भेजा है तो हम मना क्यों करेंगे, कल चलेंगे। बाबा ने सब जगह डोंडी पिटवा दी पूरे ब्रज में कि भाई हमको बड़ा सम्मान दिया है। बाबा तो भोले वाले, उनको तो लगा कि कंस ने हमको सम्मान दिया है कि हमारे पास निमंत्रण भेजा है, रथ भेजा है और बहुत सारी भेंटें भेजी। वो तो खुश हो रहे हैं, उन्हें क्या मालूम कहां चल रहा है, क्या क्या चक्कर है इसके पीछे। राम कृष्ण बलराम ने बाबा को कुछ बताया नहीं, केवल इतना बोला कि मामा का निमंत्रण आया है। परिणाम क्या हुआ कि जब डोंडी पिट गई और ये बात सुनी मैया यशोदा ने कि कल कृष्ण जाएगा मथुरा, मैया का हृदय बैठ गया। बाबा से कहती है कृष्ण को काय को लेके जाते हो, वो निमंत्रण आया है, तो राजा तो तुम हो ना ब्रज के, कृष्ण थोड़ी राजा है, उसको काय को लेके जाते हो। मैंने उसको अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया है, उसे कौन माखन खिलाएगा, उसे कौन कपड़े पहनाएगा, वो तो बालक है। मैं नहीं जान दूंगी, मैं बर्दाश्त ना करूंगी, तुम बाय में रहकर मत जाओ, तुम चले जाओ। तो डोंडी पिट गई। भैया ने हाहाकार मचा दिया घर में, ऐसा करवा दिया कि कोहराम मच गया। बाबा ने बहुत समझाया कि देख हम एक दिन में वापस आ जाएंगे। बोला मैं अपने लल्लू है, आंख इनते ओझल नहीं हंसूंगी। भगवान कृष्ण सामने आए, उनकी तो भूमिका है। वो कह रहे भैया हमने कल बताया था कि 7 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने कल भाषण दिया था और गोवर्धन की पूजा करवाई थी, इंद्र की पूजा हटवाई थी। आज भी अपनी उसी वक्तत्व शैली से काम लिया और मैया से बोलते हैं मैया तुम वो एक बात बता कि कल को मैं जा ब्रज को राजा बनूंगा को नहीं बनूंगा। तो मैया बोली हाँ तू ही बनेगा, हम तो बूढ़े हो गए, हम तो नहीं रहेंगे। तो बता मैया कि जब मैं जी जानता ना हूं कि जे रास्ता कहां को जाता है, मैं तो कहूं वृंदावन से निकल के गया ही ना हूं, तो राजा बनूंगा तो फिर कैसो राजा जो जी न हमें पैरवे को ढंग, ना हमें खावे को ढंग, ना ओढ़वे को ढंग, तो कहते बातचीत कैसे करेंगे मैया, घर से बाहर जाएंगे तब तो कछु सीखेंगे। मैया को लगा कि बात में दम है, मैया को लगा बात में दम है। तो तू क्या चाहो तो है कि मैया मैं सब खा लूंगा, मैं सब पी लूंगा, तू चिंता मत करे, और मैं परसों आ जाऊंगा। मुझे जान दे, मैं राजा बनूंगा ना तो सीखूंगा बाहर जाए के नहीं। भैया एक ही दिन की तो बात है, परसों तो मैं आ ही जाऊंगा। उधर जब गोपियों ने सुना कि हमारे श्याम सुंदर, हमारी आंखों के तारे और मथुरा जा रहे हैं 3 दिन के लिए, और अक्रूर जी उनको रथ लेकर के लेवाने के लिए आए हैं, तो व्याकुल होकर बिलखने लगी। मैंने कहा था कि भक्त पागल होता है, प्रेमी किसी लोक लाज की लज्जा को नहीं देखता। ये बिलखने लगी, रोने लगी। अक्रूर से कहती है तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया, तुम तो महाक्रूर हो, तुम हमसे हमारी आंखों को निकाल करके ले जा रहे हो। अरे तुम्हें ले जाना तो बाबा को लेके जाओ ना, हमारे कृष्ण को क्यों ले जा रहे हो।
ये हमारे प्राण हैं। अरे कोई बिना प्राण के काया जीवित रहती है क्या? क्या जवाब दें अक्रूर जी, क्या कहें? आए तो एक दूध के, उनका जो स्टेटस ऑफ दूध का है, उन्होंने तो अपनी बात कही, जाना तो कृष्ण को है, और उस सारी लोक लाज भूल के और रथ के आगे लेट गई। हमारे ऊपर से रथ निकाल के ले जाओ, हमें कुचल जाओ, हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। और पछाड़ खा खा करके रुदन करने लगी। विसृज लज्जाम रुद्रम सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हा गोविंद हा दामोदर, हा गोविंद हा दामोदर, हा माधव, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, हमें छोड़कर मत जाओ। हम व्याकुलता में प्राण छोड़ देंगे, हमारे प्राणों का ह्रास होगा, दोष आपको आएगा। तब भगवान क्या करते? गोपियों की यह स्थिति भगवान ने देखी तो उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने रूप यहां धारण किए हैं। हर गोपी को अपने भाव से अलग अलग समझाया है कि मैं क्यों जा रहा हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। अब भगवान ने देखा कि फिर राधा जी की क्या पोजीशन है। जब इन गोपियों का ये हाल है तो राधा का क्या हाल होगा। और वो राधा जी के महल में गए। जब राधा जी के महल में पहुंचे, राधा जी बेहोश पड़ी हुई है, मूर्छित। क्यों? सुन लिया उन्होंने भी। राधा जी को गोपियां पानी डाल के होश में लाने का प्रयास कर रही हैं कि लेकिन जब उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई तो भगवान कृष्ण ने वही अपनाया फॉर्मूला कि जैसे ही मुरली की तान छिड़ी, इधर मुरली की तान छिड़ी तो उधर राधा रानी के शरीर में चेतना जागृत, जिसे सुनकर वो होश में आ गए। राधा रानी का हाथ लेके अपने हाथ में ठाकुर जी कहते हैं, राधा तुम तो जानती हो कि मैं और तुम दोनों एक हैं। कृष्ण के आलाधे ताते नाम आलाधनी, तुमको आलाधनी शक्ति हो मेरी। इस श्लोक क्या कहता है? कृष्ण के आलाधे ताते नाम आलाधनी। मैं और तुम अलग अलग कहाँ हैं? ये तो लीला के रूप में लीला करने के लिए हमने दो शरीर धारण किए हुए हैं, हम तो एक ही हैं। लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मेरे अवतार लेने का हेतु क्या है। मैं यहाँ क्या माखन चोरी करने आया हूं? मैं यहाँ केवल बंसरी बजाने आया हूं?